गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री चंद्रशेखराय नमः। श्री गुरुवे नमः। शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तये परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेनः अरुणपुष्पमालां व्याललम्बोदरस्य मम हृदयनिवासं श्रीगणेशाय नमः। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वंशीविभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादि अरुणबिम्बफलादिरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादि अरविन्दनेत्रः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधाविशालाक्षी चन्द्रकोटिसमप्रभा श्रीकृष्णसंहितां देवी नित्याकुञ्जविहारिणीम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ हनुमाञ्जनेशनुर्वायुपुत्रो महाबलं श्रीरामेष्टफाल्गुनसखा पिङ्गाख्योमितविक्रमः उदधीक्रमणेश्चैव सीताशोकविनाशनौ लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। आइए हनुमत विराजिए कथा कयों मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो सुनिए पवन कुमार। कानन भूधर बारी बयारी महाविष व्याधि दवारी घिरी संकट कोटि वहाँ तुलसी सुत माता पिता हित बंधु अकेरी। रखियो श्री राम कृपालु वहाँ हनुमान से सेवक जाहे नीरी। नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहाय मेरे। रघुनायक एक सहाय में।
नटवर नागर नंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। हे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा हे गोविंदा 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 ने गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। हे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। ओ श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। ओ तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नागर तू ही नागर। तू ही नागर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। हे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। ओ श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। शबदेवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। शबदेवन में कृष्ण बड़े हैं। वो सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। कृष्ण बड़े हैं लाला कृष्ण बड़े वो हैं। कृष्ण बड़े हैं कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो तारों बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा।
सब सखियों में राधा जी बड़ी है। 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 सब सखियों में राधा जी बड़ी है। सब सखियों में राधा जी बड़ी है। जो नदियों बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भयो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भयो रे मन गोविंदा। गोविंदा भज गोविंदा। हे गोविंदा भज गोविंदा। गोविंदा भज गोविंदा। गोविंदा भज गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भयो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भयो 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 रे मन गोविंदा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री व्यासदेव भगवान की। श्री सुखदेव भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। वृंदावन बिहारी लाल की। सीताराम जी महाराज की। कुड़ी खेरा धाम की। आप सभी भक्तों की जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री बांके बिहारी लाल जी, श्री सीताराम जी महाराज, श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए आज कथा के हम पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल कथा विश्राम के समय तक हमने प्रातः से ही भगवान के कश्यप अवतार, वामन अवतार, हरि अवतार, राम अवतार और सायं विश्राम के समय कृष्ण अवतार तक की कथा सुनी। आइए भाव से हम भी उस मां भागीरथी गंगा के तट पर चलते हैं जहां सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को आज 5वें दिन की कथा लगातार सुना रहे हैं। शरीर से हम यहाँ बैठे हैं लेकिन मन से हमें गंगा जी के उस तट पर चलते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने वसुदेव और देवकी के यहाँ कंस के कारागृह में अवतार धारण किया। वहां से वसुदेव जी भगवान के बताए हुए मार्गदर्शन में नंद बाबा के यहाँ लेकर के गए हैं। वहां भगवान की योग माया जो यशोदा जी के पास प्रकट हुई उसे लेकर वापस आए और लाला को वहीं सुला कर के आए। योग माया को कंस ने मारने का प्रयत्न किया, वो आकाश में स्थित हुई।
और उसके बाद वापस हम ब्रज में गए। वहां नंद बाबा के यहाँ नंदोत्सव प्रारंभ हो गया और हमने भी कल नंदोत्सव का आनंद लिया। अब चूंकि ब्रज की कथा है तो ब्रज की भाषा में ही ज्यादा अच्छी लगेगी, तो हम भी उस नंदोत्सव का आनंद लें। नंदस्तात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञाना स्नाते सुशीलंकृतः। नंदस आत्मज उत्पन्न है, नंद के यहाँ लाला का जन्म हुआ है, इसकी खबर पूरे ब्रज में फैल गई। नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगाई और जहां जहां गोपी ग्वालन ने सुनी कि नंद बाबा के यहाँ बुढ़ापे में लाला को जन्म भयो है, समस्त ब्रजवासी अपने घरन से माखन मिश्री आदि के मटका भर भर के सिर पे रख करके और नंद महल की तरफ दौड़ पड़े। सब लोग नंद भवन पर इकट्ठा हो गए। समस्त ब्रजवासी नए नए कपड़े पहन करके आए। गोपिन ने तुम्हारा 84 गज तक के लहंगा पहने, गोपन ने सभी ने नई नई पगड़ी पहनी, नई अचकन पहनो, नई धोती पहनी। नंद बाबा के यहाँ आए। नंद बाबा ने भी वह दिन 108 डुबकी यमुना में लगाई और अपना बक्साए खोलो और बक्सो खोल करके वहां से एक पुरानी सुंदर सी अचकन निकाली। अचकन पहनी, नई धोती पहनी, नई जरीदार पगड़ी पहनी, आंखन में काजल लगायो और ऐसे नंद बाबा तैयार है गए जैसे कोई अभी ब्याह करके आए हो या दूल्हे बने हो। ब्रजवासी ने कही बाबा आप तो बड़ो जचरो हैं कि बोले भैया लाला को जन्म हुआ है, अब लाला को घोड़े देखने की तैयारी कर रहा हूं। तो बोले बाबा अभी तक घोड़ो नहीं देखो कि भैया बहुत देर से कोशिश कर रहा हूं, जब ही अंदर जावे को प्रयास करूं तब ही रोक देंगे। बाबा अभी रुक, ने देर लगेगी। ग्वालबाल अब तो हंसी के मूड में आ गए। बोले बाबा लाला को जब पहली बार घोड़ो देखो करें तो ऐसे नहीं देखें। तो बोले कैसे देखें भैया, हम तो जाने नहीं, पहली बार लाला भयो हमारे घर में। तो बोले बाबा नाच नाच के जायो करें। अब नंद बाबा बोले दारी के हम तो कभी जीवन में कभी नचे ही नहीं। तो बोले बाबा आज तो अगर लाला को घोड़ो देखनो है तो नचनो ही पड़ेगा। तो बोले ठीक है। अब बाबा ने एक हाथ सिर पे रखो, एक कमर पे रखो, ग्वाल बाल तारी बजावे लगे और बाबा ने ठुमका शुरू कर दिया। अब जैसे ठुमका बजा लगा के बाबा नचवे लगे। समस्त ब्रजवासी ताली बजा बजा करके बाबा को नचा रहे हैं। अब तो दूध दही उछाल रहे हैं। तभी एक गोप के मन में कचू सूजी और वाने उठा करके एक दही को मटका सबत तो बाबा के उस सिर के ऊपर उड़ेल दियो। अब बाबा ऊपर से नीचे तक जो अभी तैयार हुए सबत दही में सन गए। अब जब दही में सन गए तो सब बाल बाल ताली दे देख करके हंसने लगे कि नंदजू ग्वाल ने आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को विवसाए, गोद भरे कसी फेंट चले तब, नंद बाबा सबके मन भाए।
और नाचत देखत नंद बाबा को, नाचते नाच उमंगन छाए, और काहू नीला दधि नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। नंद बाबा ऊपर से नीचे तक सब सब हृदय में सन गए, सब ग्वाल बाल ताली दे दे करके हंसने लगे। उधर नंद बाबा के यहाँ स्नान किया, फिर दोबारा से तैयार हुए, बोले दादी के हो बड़ी मुश्किल से तो तैयार हुए और सारे तुमने दही में सान दिए। बोले बाबा दही में सनकर ही लाला को भोंडो देखो करे। तो नंद बाबा बोले फिर तो ठीक है भैया जी, तुमने बढ़िया कर दियो, हम उनको पतो भी नहीं हो, अब दही में सन गए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, इतना आनंद मन रहा है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया कि आहू ये विप्रान वेद ज्ञान स्नाते सुचिरलंकृता। ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन हुआ, जात कर्म हुआ। वाचयित्वा स्वस्तन्यम, ब्राह्मणों ने क्या किया? स्वस्ति वाचन किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधिश्रवाः, स्वस्ति नाम पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नोः बृहस्पतिर्दधातुः। जात कर्मात्मजस्य वै, जात कर्म संस्कार किए। उसके बाद कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। किसी भी शुभ काम जब हम करते हैं तो सबसे पहले पितरों की एक दिन पूर्व में ही पूजा कर ली जाती है, या जिस दिन पूजा शुरू करते हैं उस दिन कर ली जाती है। जैसे यहाँ कथा हुई तो नांदी श्राद्ध किया आप लोगों ने। आज नंद बाबा के यहाँ जब लाला का जन्म हुआ तो सबसे पहले स्वस्ति वाचन हुआ, फिर उसके बाद नांदी श्राद्ध आदि की। अब उसके पश्चात सारे संस्कार करके नंद बाबा ने आज बधाइयां बांटना शुरू किया। तो कितना बांटा कि धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते। बाबा ने 2 लाख गैया, कितनी? 2 लाख गैया दान में दी। और कैसे दी? ऐसे नहीं है कि किसी मरियल गैया को पकड़ लिया हो या सस्ती सी गैया को लाकर के दान में दे दिया हो। गाय भी कैसी थी? सवत्सा, जिनके नीचे बछड़े हों, दूध देने वाली हों। तीसरी विशेषता, प्रत्येक गाय के खुर, नीचे जो पैरों में खुर होते हैं उनको काई से मड़वाए? चांदी से। सींगों को सोने से मड़वाए। सब गायों के ऊपर वस्त्र पहनाए। धेनु नाम नियोते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृता। समलंकृत करके यानी उन्हें वस्त्र आभूषणों से आच्छादित कर सजा करके उन गायों को दान में दिया। दान उसी वस्तु का देना चाहिए जो दूसरे के उपयोग में आए। दान की फॉर्मेलिटी नहीं है। कल हमारे यजमान जी भी बात कर रहे थे, वही बात है। हम उनको बता रहे थे कि रहीम दास जी नित्य प्रतिदान किया करते, लेकिन दान करते जब अपनी गर्दन को नीचे झुका लेते। तो एक तुलसीदास जी ने पूछा, महाराज इतना दान देते हो, अच्छी बात है, लेकिन दान देते समय नीचे गर्दन करके क्यों बैठते हो? तो रहीम दास जी ने कहा कि दीनहार कोई और है, देते रहत दिन रे। अरे देने वाला कोई और है जो दिन रात
देता रहता है। और लोग हाँ भरम हम पर करे याते नीचे नैन। तो कई लोगों को ये पता नहीं लगे, मन में भ्रम नहीं हो जाए कि रहीम दास दान कर रहा है, इसलिए मैं अपनी गर्दन झुका कर के रहता हूं। देते रहे तो दिन रात कौन देता है? ऊपर वाला देता है। तो दान देते समय ध्यान रखें, तो दान का गीत नहीं गाए। कभी मंदिर में जब हम कुछ कर आते हैं ना, प्रसादी में, भंडारे में, मंदिर के निर्माण में, तो तब तक जब तक 150 लोगों को नहीं कह देते तब तक मन में शांति नहीं मिलती कि देखो वहां भंडारा हुआ था, हमने 11,000 की रसीद कटवाई, या मंदिर के निर्माण में हमने वो काम करवाया। और फिर बहुत से तो पत्थर और लगवा देते हैं बड़ा सा कि मंदिर में जो भी घुसे वो पहले हमको दर्शन करें। दान का कभी भी प्रचार नहीं करना चाहिए। दान देने में बहुत चीजें सावधानी की बातें हैं। ऐसा नहीं है भंडारे लगा दिए तो आप समझते हो कि वैकुंठ मिल जाएगा या कोई बहुत बड़ी उन्होंने पुण्य बढ़ा लिया हो, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो दान देने में धन की पात्रता पे विचार किया जाता है कि जिस धन का हम दान कर रहे हैं वो धन हमने अपनी मेहनत से कमाया है या नहीं कमाया। रिश्वत से, भ्रष्टाचार से अगर धन कमाया है, चोरी से कमाया है, उस चीज का दान नहीं होता। दान की वस्तु का दान नहीं होता। दान की वस्तु का दान नहीं होता। यजमान जी ने हमें अभी वस्त्र दान नहीं किए, साफा दान नहीं किया, हम किसी दूसरे को दें और मैं समझूं कि मैंने दान कर दिया, नहीं हुआ। दान की वस्तु का कभी दान नहीं होता। होता है क्या मैया? होता है? नहीं होता। आप तो सब करती हो, बताओ करती हो कि नहीं करती हो? अच्छा एक बार हाथ खड़े करके बता दो, करती हो या नहीं करती हो? करती हो ना? आज साड़ी यहां से आई, कल दूसरे को दे दी बहन जी को, बहन जी ने उठा करके तीसरे को दे दी। नहीं चलता है? वो कपड़े आपस में एक दूसरे के यहाँ ट्रांसफर होते रहते हैं। 10, 20, 50 किलोमीटर में तो घूम ही लेते हैं। अरे ऐसे वस्त्र दो ना जिसको वो दूसरे को देने का मन ही नहीं करे, पहनने का मन करे। और जब पहने ही नहीं दूसरे को दे तो फिर देहु ही काहे को उसको। उसके बजाय तो 150 रुपए उसको दे दो। तो पहली विशेषता कि दान में देने वाले धन की शुद्धता पर विचार हो। दूसरी बात, जिसको हम दान दे रहे हैं वो भी उसके लिए पात्र है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उसका कहीं दुरुपयोग करने वाला हो। जिसे आवश्यकता हो उसे दो, जिसको वास्तव में देना है शुद्ध व्यक्ति हो, आचरण से शुद्ध हो, उसको दान देना चाहिए। ब्राह्मण को दान देने का विधान इसीलिए तो बताया गया कि पहले ब्राह्मण संस्कार से युक्त होते, क्योंकि दान की वस्तु को पचाना भी बहुत कठिन है। कि संसारी के टुकड़े अगर फ्री का लेकर के खाएंगे और पचाने की शक्ति नहीं है। पचाने का मतलब कोई चूर्ण नहीं लेना कि शाम को लवण भास्कर ले लेंगे। भगवान का भजन भी करना जरूरी है। तो दान उचित व्यक्ति को दें और जो दे रहे हैं वो सही दें। क्योंकि प्राय हम तो पूरे भारत में घूमते रहते हैं, जो कपड़ा, जो पैसे कहीं नहीं चलते वो मंदिर में चलते हैं, वो कथा में चलते हैं।
लेकिन नंद बाबा ने ऐसा नहीं किया। नंद बाबा ने 2 लाख गैया मंगवाई और 2 लाख गैयाओं के खुर चांदी से मंडवाए, सोने के सींग मंडवाए, उनको वस्त्रों से आच्छादित किया और ब्राह्मणों को दान में दी। कि तिलाद्रीन सप्तरत्नोग, 7 तिल के पर्वत बनवाए, रत्नों से आच्छादित किए, हीरे मोती माणिक पन्ना, 7 कोम्भांबरावृतां। अब तो जितने भी लोग जिन्होंने सुना कि नंद बाबा के यहाँ इतना दान मिल रहा है, तो सब के सब पूरे ब्रज प्रदेश में से लोग दौड़ने लगे लेने के लिए, और दान ले करके बड़े प्रसन्न भाव से नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। कि तासीस प्रयुञ्जाना आश्चिरम पाहिति बालकम। नंद बाबा तुम्हारा लाला 1000 वर्ष तक जिए। कितनी उम्र हो? 1000 वर्ष। कि नंदो महामनस्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम, सूतिमागध वंदिभ्यो ये विद्योपजीविनी। नंदो महामनस्तेभ्यो, नंद बाबा का मन इतना उदार हो गया कि घर में जो कुछ था सब कुछ लुटा दिया। जो कुछ भी था कुछ कल के लिए नहीं छोड़ा। नंद बाबा को इतनी खुशी हो रही है कि लाला हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। जितने भी याचक आ रहे हैं दौड़ दौड़ करके लेके जा रहे हैं। रास्ते में जब एक दूसरे से मिल रहे हैं तो कैसे बात कर रहे हैं कि भैया कहां से आ रहे हो? कि नंद बाबा के यहाँ से। देखे लाला कहाँ मिले हो? तो दान में दिखा तो देख, चांदी के थाल, चांदी का कटोरा, चांदी के गिलास, चांदी की चम्मच। तो दूसरे ने किया, अरे दारी के चांदी के गिलास लेवे के काज गए हो तू वहां? तो बोले और कहाँ मिल? तो कि देख हमारे पास सोने के गिलास, सोने के कटोरा, सोने के चम्मच। अरे भैया हमन को चांदी के तो सोना के। तो तुरंत चांदी के पटके बोले सोना के कहाँ मिल रहे हैं? कि बोले गेट नंबर 2 पर मिल रहे हैं। चांदी के इनके फेंक, चांदी के बर्तन को फेंक के और सोने के लिए। और जब सोने के लेकर के आयो, एक ने कही लाला कहाँ लेके आयो? के बोले सोने के बर्तन लेके आया हूं। देख कैसे चमक रहे हैं सोने के थाल, कटोरे, गिलास, घंटी। तो बोले ले अब भी सोने के लेकर आए। तो बोले और कहाँ मिल रहे हो? देख हीरे मोती माणिक पन्ना। बोले भैया वो कहाँ मिल रहे हैं? गेट नंबर 5 पे मिल रहे हैं। अब तो सोने के बर्तन वहीं डाल दिए और तुरंत हीरे मोती लेने के लिए दौड़ पड़ा। कहने का भाव ये था कि ऐसे महसूस हो रहा है कि रमा क्रीडम भू नृपहा। रमा क्रीडम, रमा कहते हैं लक्ष्मी जी को, क्रीड़ा कहते हैं खेलने को। मानो साक्षात नंद बाबा के महल में आज लक्ष्मी जी आकर के नृत्य कर रही हो। अब तो बड़े आनंद के साथ उत्सव मन रहा है। रोहिणी मैया भी उस उत्सव में शामिल हुई। कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, व्यचरदहि दिव्यवासा से कंठाभरण भूषिता। रोहिणी जी कौन है? वसुदेव जी की पत्नी हैं, देवकी से बड़ी हैं, और वो नंद बाबा के आ रही हैं। तो वो भी उस नंद उत्सव में उपस्थित हैं, लेकिन कैसे भाव से? खुशी तो हैं
रोहिणी जी ने विचार किया अगर हम उत्सव में नहीं जाएंगे तो नंद बाबा क्यों सोचेंगे कि बुढ़ापे में जाकर तो लाला का जन्म हुआ और रोहिणी भाभी को खुशी नहीं हुई। अब रोहिणी शामिल क्यों नहीं होना चाहती थी? क्योंकि मनु जी महाराज कहते हैं कि क्रीड़ा शरीरम संस्कारम समाज उत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे यान तज्जेत प्रोस्थित भर्त का। क्रीड़ा शरीरम संस्कारम समाज उत्सव दर्शनम, जिसके पति के प्राण संकट में हो, जिस मैया के पति के प्राण संकट में हो, पति मरणासन्न हो या कोई बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ हो या हॉस्पिटल में भर्ती हो, ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी को कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए? कि क्रीड़ा शरीरम समाज संस्कारम, किसी भी उत्सव में, विवाह में आदि में समाज उत्सव दर्शनम, वहां नहीं जाना चाहिए। ज्यादा ऐसे श्रृंगार वंगार भी नहीं करने चाहिए। हास्यम, हंसना भी नहीं चाहिए, हंसी मजाक भी नहीं करनी चाहिए उससे। परगृह्यानाम, दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए। तज्जेत प्रोस्थित भर्त का, तो रोहिणी जी के पति के तो प्राण संकट में है, क्योंकि कहाँ है वो? कंस के कारागृह में। पता नहीं कब कैसा मूड उसका खिसक गया। इसलिए रोहिणी जी शामिल तो इसलिए हुई कि नंद बाबा को कहीं बुरा नहीं लगे, लेकिन उन्मनी भाव से। तो आइए हम भी उस नंदोत्सव का आनंद लें। मेरो लाला झूले पलना, मेरो लाला झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे धीरे झोटा दीजो। कन्हैया मेरो लाला, कन्हैया झोले पलना, निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। नंद के लाला की मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा मेरे हरि जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो। ओ मथुरा में यन जन्म लियो। ओ मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है। ओए मथुरा में यन जन्म लियो।
गोकुल में हरि बोल गोकुल में झूले पहले नानक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक धीरे धीरे झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो निरलाला निरलाला कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो मेरो काना झूले पले नानक होले झोटा दीजो काहे को यको बन्यो है पालनो काहे कोरिया को बनो है पालनो काहे को यको बन्यो है पालनो काहे को यक बनो है पालनो काहे को यको बन्यो है पालनो काहे कोरिया को बनो है पालनो काहे को काहे को काहे को लागो होंगे नानक होले झोटा दीजो काहे को लागे फूले नानक होले झोटा दीजो निरलाला झूले पहले नानक होले झोटा दीजो माला झूले पले नानक होले झोटा दीजो पूरतन जड़ित यको बन्यो है पालनो तन जड़ित जाको बनो है पालनो पूरतन जड़ित यको बन्यो है पालनो ओ रतन जड़ित जाको बनो है पालनो रेशम को लाग्यो पोंगे नानक होले झोटा दीजो ओ रेशम को लागो फूले नानक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पहले